ताकि हम साइन कन्वेंशन में कोई गड़बड़ मत करें, कुछ गलती मत करें, तो उसका मैं टिपिकल केस लेके देखते हैं। ये टावर है 480 मीटर टावर, 3 केसेस लिए हैं, ए बी सी और 3 केसेस लिए। पहली बार आपने 20√2 मीटर पर सेकेंड से इससे पॉजिटिव एक्सिस से 45 डिग्री एंगल ऊपर की तरफ बनाते हुए आपने इस बॉडी को फेंक दिया। तो ये बॉडी कुछ यहां से यहां पर गई, तो ये बॉडी यहां से यहां गई। दूसरे में आपने 45 डिग्री एंगल नीचे की तरफ फेंका, पहले आपने ऊपर की तरफ फेंका फिर नीचे की तरफ फेंका है, तो ये यहां से यहां पर गई है। तीसरे में आपने प्योरली हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो ये यहां से यहां पर गई है। हम तीनों में इक्वेशंस बना के देखते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं कि ये इक्वेशंस क्या रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेलोसिटी जो है ये प्रोजेक्टिल मोशन का क्वेश्चन है या नहीं है। हाँ, प्रोजेक्टिल मोशन का क्वेश्चन है, मोशन इन 2 डायमेंशन प्रोजेक्टिल मोशन का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टिल मोशन दैट इज मोशन इन 2 डायमेंशन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले तो वेलोसिटी को 2 पार्ट्स में ब्रेक करो। ये 20√2 मीटर पर सेकेंड है, एक कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, एक साइन कंपोनेंट आ जाएगा। ये हो जाएगा 20√2 कॉस 45 हो जाएगा डिग्री, और ये 20√2 साइन 45 डिग्री हो जाएगा। हमें पता है दैट इज कॉस 45 और साइन 45 बराबर होते हैं, और ये 1/√2 होता है। तो जब यहां पे 1/sin 45 या 1/√2 पुट करेंगे तो ये 1/√2 पुट कर दिया, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, और सिमिलरली cos 45 1/√2 है, तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो हमने इस वेलोसिटी को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब हम जाते हैं यहां से A2, हमने A ये लिया है, एक्स वाई ले लेते हैं। चलिए, हमने ये 2 पॉइंट्स एक्स और वाई ले लिए। अब एक्स वाई में कंसीडर करें और देखें इक्वेशंस क्या बनती हैं। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई कितना हुआ जब ये बॉडी यहां से यहां पे गई है, ये फाइनली नीचे गई है ऊपर गई है, नीचे गई है। कितना नीचे गई है, 480 मीटर नीचे गई है, इतना ही नीचे गई है। नीचे की तरफ वेक्टर्स को, ऊपर की तरफ वेक्टर्स को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे की तरफ वेक्टर्स को नेगेटिव ले रहे हैं। तो एस वाई कितना हो गया, -480 हो गया। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एट व्हाट पॉइंट, एट एक्स पॉइंट। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ली जाएगी। ए वाई हमें पता ही है, वो जी डायरेक्टली डाउनवर्ड्स होता है, डायरेक्टली डाउनवर्ड्स है तो नेगेटिव होगा, -10 × t²। तो ये बनेगी ए के लिए इक्वेशन बनेगी। अब इसमें देखें, जब हमने इधर वेलोसिटी दी है तो इसका एक कंपोनेंट इधर दिया, एक कंपोनेंट इधर दिया। अगर हमने यहां से अगर इस तरफ बॉडी को फेंका है तो हमने एक वेलोसिटी इधर दी है, एक वेलोसिटी इधर दी है। जब हम ऐसे फेंक रहे हैं तो हम इसे आगे की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे रहे हैं। जब हम नीचे की तरफ ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस में इस तरफ वेलोसिटी दे रहे हैं, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ वेलोसिटी दे रहे हैं। तो अगर इधर वेलोसिटी दी है तो उसके कंपोनेंट्स इधर और इधर बनेंगे, अगर इधर वेलोसिटी दी है तो इधर और इधर कंपोनेंट्स बनेंगे। अगर इस तरफ फेंक रहे हो तो एक वेलोसिटी कंपोनेंट इधर दे रहे हो, एक वेलोसिटी कंपोनेंट इधर दे रहे हो, और अगर इस तरफ फेंक रहे हो तो आप एक कंपोनेंट इधर दे रहे हो, एक वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट इधर दे रहे हो। अब हमने इधर फेंका तो एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक कंपोनेंट इधर आ गया। 20√2 वंस अगेन 45 डिग्री एंगल है, तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब यूज करके देखें एक्स और वाई के बीच में, एक्स ये है, वाई ये है। अब बी के लिए, इस केस के लिए देखें तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। नीचे आया है तो एस वाई -480 हो गया। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लिया जाएगा, -20 प्लस हाफ -10 × t²। अब देखें इसमें और इसमें क्या फर्क आया है। इसमें देखो -480 है, लेकिन ये वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस उसमें फर्क आ गया। ये 20t है और यहाँ पे -20 आएगा, ये 20 आ रहा है, ये -20 आ रहा है। इससे ऑब्वियसली पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, जब आपने हॉरिजॉन्टली बॉडी को वेलोसिटी दी है, जब प्योरली आपने हॉरिजॉन्टली दे दिया तो आपने सारी की सारी वेलोसिटी तो एक्स एक्सिस में दी है। कंपोनेंट कब बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं जब एक्स और वाई के बीच में वेक्टर हो। तो
तभी उसका एक एक्स में और वाई में कंपोनेंट्स बनेंगे। जब प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस आपने वेलोसिटी दिया तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यू वाई इस केस में कितना हो गया, 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी हो गई, 0 हो गई। तो एक तो ये लॉजिक हो गया। दूसरा, लेकिन अगर तब भी आप कहते हो कि हम तो कॉस और साइन में ब्रेक करके ही करेंगे, तो हमने कहा अगर बेटा ये यू है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा और ये कंपोनेंट होता है यू साइन थीटा होता है। ऐसे किया था, ये यू है, ये यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा है। अब अगर ऐसे फेंकने के बजाय आप अगर एंगल को कम करते हो तो ये एंगल 0 हो गया जब प्योरली हॉरिजॉन्टली फेंका। तो जब प्योरली हॉरिजॉन्टली फेंका आपने, इस तरफ फेंका, तो एंगल तो थीटा तो 0 हो गया। अब देखें कंपोनेंट्स क्या हो गए। अगर ये एंगल 0 हो गया तो ये कंपोनेंट हो गया u cos 0 हो गया और ये कंपोनेंट u sin 0 हो गया। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई, u into 1 u हो गई। और sin 0 कितना होता है, 0 होता है। तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। वही बात हो गई कि जब आपने हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 हो जाएगी। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। तो जब आपने बॉडी को ऐसे फेंका, प्योरली हॉरिजॉन्टली फेंका, तो इनिशियल वेलोसिटी इन केसेस में ध्यान रखना है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है, 0 है। तो अब यहां पे अगर यूज करके देखें एस वाई, सेम पॉइंट्स x और y के बीच में, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो गया। एस वाई कितना है, -480। यू वाई कितना है, 0, हाफ -10 इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो तीनों केस में ध्यान रखो, जब आपने ऐसे फेंका है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ये और ये हैं। इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट यहां पर ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया जाएगा। जब ऐसे फेंका है तो एक कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इस तरफ है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी का कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट इस तरफ है, नीचे की तरफ नेगेटिव लिया जाएगा, -20 आएगा। जब प्योरली हॉरिजॉन्टली फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट इस तरफ कितना है, दैट इज 0। इट्स ओके। सो आपने जब प्रोजेक्टिल मोशन के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने सबसे पहले वेलोसिटी को अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस ब्रेक करना है। ए वाई इज इक्वल टू जी डायरेक्ट डाउनवर्ड्स है, ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, और फिर साइन कन्वेंशन, मोशन वन डायमेंशन साइन कन्वेंशन को अप्लाई कर देना है, और वहां से आप यू कैन सॉल्व द थिंग्स, जो भी आपके रेलेवेंट जो भी चीज आपसे पूछी गई है। और अगर इन तीनों को साथ में थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जब हॉरिजॉन्टली फेंका है तो यू वाई इज इक्वल टू 0 है, जब ऐसे है तो वेलोसिटी को अगर ऐसे किया तो कैसे कंपोनेंट्स ब्रेक करना है, ऐसे है तो कैसे ब्रेक करना है, जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो अब जो है हम इसकी बात करते हैं, अगर ये कर्व है, ये एक लाइन है, ट्रेजेक्टरी है, ये जो पाथ है, कि अगर x इतना है तो y कितना होगा इन टर्म्स ऑफ u, थीटा, g वगैरह टर्म्स में। तो x और y के बीच में हम एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज हमने कहा यहां से इस बॉडी को फेंका और t टाइम में ये बॉडी p पॉइंट पर पहुंच गई और यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स x और y, ठीक है। तो अब हम x और y में जो है एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं कि अगर x इतना है तो y कितना होगा। ऑब्वियसली इसमें हम u, sin थीटा, cos थीटा एंगल्स और g वगैरह का यूज करेंगे। तो हमने कहा कि जब ये बॉडी यहां से यहां गई है तो ये कोऑर्डिनेट x है और ये y है, तो sx कितना हो गया, यहाँ के लिए x ही हो गया, x कोऑर्डिनेट ही हो गया। और जब ये बॉडी यहां से यहां गई है तो sy कितना हो गया, इज इक्वल टू y हो गया। a टू b के लिए अगर हम यूज करें sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर अगर हम यूज करें, और हमें याद है कि दैट इज ay इज इक्वल टू g डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स होता है और ax इज इक्वल टू 0 होता है। हमने किया था, बेसिक्स में किया था, क्योंकि सारी की सारी फोर्स mg नीचे की तरफ लग रही है, प्योरली अलोंग y एक्सिस लग रही है, उसका कंपोनेंट अलोंग एक्सिस में फोर्स का कंपोनेंट कितना था, 90 डिग्री एंगल पे 0 था, क्योंकि अगर कोई भी चीज, कोई वेक्टर प्योरली अलोंग x या y के ऊपर है तो वो दूसरे एक्सिस को डिस्टर्ब नहीं करता है। दैट इज अगर कोई भी वेक्टर जो है वो प्योरली अलाइंड है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसके कंपोनेंट्स बाकी एक्सिस पर 0 हैं। तो mg तो प्योरली अलोंग y एक्सिस है, तो इसका x एक्सिस पे कंपोनेंट कितना हो गया, 0 हो गया। अगर fx फोर्स अलोंग x एक्सिस 0 हो गई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, दैट इज fx इज इक्वल टू m इनटू ax, ये 0 है, m इनटू ax, ये 0 नहीं है तो ax इज इक्वल टू 0 हो गया, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 हो गया। ये हमने किया था पहले। फिर हमने ऊपर की तरफ के वेक्टर्स को पॉजिटिव लिया था, डाउनवर्ड वेक्टर्स को नेगेटिव लिया था साइन कन्वेंशन में। Sx की बात करें, Sx कितना हो गया, x हो गया, Ux
ऑब्वियसली ये कंपोनेंट हो गया u cos थीटा और इधर का कंपोनेंट कितना हो गया u sin थीटा। वेलोसिटी के दो, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर दिए, u cos थीटा और u sin थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos, तो ये u cos थीटा आ गया, ये u sin थीटा आ गया। तो x sx x हो गया, ux कितना हो गया u cos थीटा हो गया, t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ax कितना है 0 है, तो ये हो गया। अच्छा यहां से t निकाल लेते हैं, t इन टर्म्स ऑफ t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब सेकंड देखें, sy की बात करें, sy इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर हो गया। sy कितना है y है, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी कहां पर a पर, अलोंग y एक्सिस कितनी u sin थीटा, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो ये u sin थीटा पॉजिटिव हो गया। t कितना है, t ये वाला पुट कर दो, एक ही बात है, यहां से यहां जाने का टाइम t लगे, तो यहां t लिखने के बजाय t को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, प्लस हाफ a बाई कितना है माइनस g, t 1 सेकेंड कितना है यहां से यहां तक का, इन टर्म्स ऑफ x वन इसको कर दो, sy इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, ये कितना हो गया x अपॉन u cos थीटा स्क्वायर हो गया। तो यहां से ये आ गया y इज इक्वल टू x tan थीटा, आई होप सो इट इज विजिबल, सो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। I write the equation of trajectory over here once again. So y is equal to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta। तो हमारा x और y में रिलेशन आ गया। देखो ये y है, ये x में क्वाड्रेटिक बन रही है, x tan थीटा और ये x स्क्वायर आ रहा है, y पॉजिटिव है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो दिस गोइंग टू बी इन्वर्टेड पैराबोला। ठीक है, अच्छा अब इसको यूज कहां करना है, यूज इसको कैसे करना है, सपोज किसी ने बोला यू जो है 10 मीटर पर सेकंड से आपने एक बॉडी को फेंक दिया, एट एंगल ऑफ सपोज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री फेंक दिया। हम पता करना चाहते हैं कि जब ये 20 मीटर या 5 मीटर आगे होगी, 5 मीटर जब x इज इक्वल टू 5 मीटर होगा, 5 मीटर जब आगे चली गई होगी तो कितनी ऊंचाई पे होगी, दैट इज y निकालना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस इक्वेशन वैल्यूज पुट करो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, u दिया हुआ है, u को यहां करना है, यहां पे कंपोनेंट्स ही बनाना है इसके, u की ये इस u की वैल्यू डालनी है, कंपोनेंट्स की वैल्यू नहीं डालनी है। u आ जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा दिया हुआ है, थीटा भी आ गया, या यहां से शुरू कर लेते हैं, x पता है हमें tan थीटा tan 45 माइनस g की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा पता है, u की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी ऊंचाई पर है जो इसकी हाइट है, दैट इज व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, सो हम इसको करते हुए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस ओके, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी।